अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो हमारा रिव्यू है वो इन्वरेक्स बालकनी वर्सेस इकोफ्लो का ये एक मॉडल है डेल्टा 3 एयर 2000। तो इन दोनों का मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इन दोनों की जो बैटरी कैपेसिटी और आउटपुट पावर वो सेम है। 1000 वाट आउटपुट पावर है और 2000 वाट आवर की बैटरी है इन्वरेक्स बालकनी में। और जो हमारा ये इकोफ्लो डेल्टा 3 2000 है, इसमें 1920 वाट आवर की बैटरी लगी हुई है। तो ये कंपैरिजन की वजह है कि इसको मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइस से, क्योंकि जो सबसे मेन चीज़ है, मैं ज़्यादातर वीडियोस में देखता हूँ कि लोग जो है प्राइस सबसे एंड में बताते हैं और चीज़ दिखा के फिर प्राइस बताएंगे। वो प्राइस इतनी होती है कि लोग बोलते हैं यार छोड़ो, ये तो बहुत महंगी चीज़ है। तो आप लोग ऐसा ना करिएगा कि मेरी वीडियो स्किप कर दें आप, तो वीडियो देखिएगा पूरी। तो यहाँ आप देखें, यहाँ इसकी प्राइस देखें हुए 293,000। और ये जो मॉडल है ये वाला, ये तकरीबन 2,40,000 रुपये का है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना महंगा, अगर आप ये छोटा सा ऑल इन वन ख़रीदें, इससे बेहतर है कि आप एक जो सेपरेट इन्वर्टर और बैटरी होती है वो लगाएं, लिथियम बैटरी, वो ज़्यादा बेहतर है। भले से आप आईटेल का लगाएं, इन्वरेक्स का लगाएं, या फिर क्राउन का, या किसी भी ब्रांड का। अब तो बहुत सारे ब्रांड जो है ना मार्केट में आ गए हैं, तो किसी का भी आप लगा सकते हैं जिसकी वारंटी आपको मुतमईन करती हो, जिसका आपको पता हो कि कस्टमर केयर यहाँ पर है, मैं जाऊँगा तो ये रिपेयर करके दे देंगे। ऐसा ना हो कि आप ऐसे किसी ब्रांड का ले लें जिसका कोई कस्टमर केयर ही ना हो। पाकिस्तान में जिस तरह मास्टेक एक कंपनी है, उन्होंने चीज़ें तो लॉन्च कर दी हैं, लोग ख़रीद भी रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े चैनल से जो है ना उनकी मार्केटिंग हो रही है, लेकिन कोई कस्टमर केयर का नामो निशान नहीं है। अगर होगा भी तो एक आती है। अच्छा, दोबारा हम इस पर आ जाते हैं, बालकनी पे और डेल्टा 3 पे। तो ये अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी बताने की कि इन्वरेक्स जो है ना वो खुद ये नहीं बना रहा है। इन ये जो मॉडल है इन्वरेक्स का, ये जो इन्वरेक्स बेच रहा है पाकिस्तान में बालकनी, इसको बेसिकली जो है ना वो डाई डिज़ाइन करता है और डाई ही बनाता है। इस पर सिर्फ लोगो लगा के ये पाकिस्तान में इंपोर्ट करके यहाँ पर बेचते हैं। इसका जो मेन मैन्युफैक्चरर है वो डाई है। इसी तरह जो इकोफ्लो है, अच्छा, ये इकोफ्लो पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, और ये एक इसकी मेरे ख्याल में फ़िलिपाइनी या फिर यूरोपियन इसकी मैंने खोली हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी वेबसाइट पे डेटा नहीं था। इसकी डेटा शीट वगैरह कुछ नहीं थी, सिर्फ ये पैसे लिखे हुए इन्होंने 10% ऑफ, और बाकी कुछ भी नहीं है इस पर डिटेल वगैरह इतनी ख़ास। तो ये मैंने इसकी जो मैनुअल वगैरह थी वो मैंने खोली है इको फ्लो की। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है इसकी बैटरी। यहाँ अगर आप देखें, इसमें 19.2 वोल्ट 100 एच की बैटरी लगी हुई है। अच्छा, 19, और ये एल बैटरी है। अच्छा, एल बैटरी जो होती है उसके नॉमिनल वोल्टेज 3.2 वोल्ट होते हैं। 19.2 डिवाइडेड बाय 3.2, तो उसमें 6 सेल जो है ना वो सीरीज़ में हुए हुए। अच्छा, अगर हम इन्वरेक्स बालकनी का देखें कि इसमें कितने सेल वाली बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ अगर आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 51.2 वोल्ट। अच्छा, ये 51.2 में आपको वैसे ही बता देता हूँ कि ये बनते हैं तकरीबन 16 सेल सीरीज़ में हुए हुए हैं। तो इस चीज़ से फ़र्क क्या पड़ता है कि यहाँ पर 16 सेल सीरीज़ में करके 1000 वाट का आउटपुट लिया जा रहा है, और यहाँ पर जो है वो डेल्टा में जो है ना वो 6 सेल सीरीज़ में करके जो है ना वो 1000 वाट का आउटपुट लिया जा रहा है। अच्छा, बेसिकली जो ये यहाँ पर डेल्टा वालों ने किया है ना, ये इकोफ्लो वालों ने, कि 6 सेल सीरीज़ में करके जो है ना वो आउटपुट 1000 वाट दे दिया है। तो बेसिकली ये चीज़ होती है कॉस्ट कटिंग, प्रोडक्ट के प्राइस कम करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। तो अगर मैं वर्किंग करंट निकालूं दोनों मॉडलों का, तो 19.2, सॉरी, अगर मैं 1000 वाट का लोड चला रहा हूँ इको फ्लो पे, तो कितना करंट जो है ना वो मेरी बैटरी से ड्रॉ होगा, डिवाइडेड बाय 19.2, तो तकरीबन 52 एम्पेयर का करंट जो है ना वो मेरी बैटरी से ड्रॉ होगा। अच्छा, इसमें जो है मैं एफिशिएंसी जो है, कन्वर्जन एफिशिएंसी, वो 100% ले रहा हूँ, जबकि 100% किसी भी इन्वर्टर या बैटरी की नहीं होती है, पॉसिबल ही नहीं है 100%। तो ये 52 एम्पेयर हम इसको मान लेते हैं। ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर यही कैलकुलेशन हम डाई में करें, तो इको फ्लो में आया है 52 एम्पेयर। यहाँ पर कितना आ रहा है, अगर मैं 1000 वाट का लोड चला रहा हूँ इन्वरेक्स बालकनी पे 51.2, तो तकरीबन 19.5 एम्पेयर का करंट जो है ना वो ड्रॉ होगा।
अच्छा, करंट ड्रॉ होने से क्या होता है कि अगर एक चीज़ में 19 एम्पेयर का करंट या 20 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है और एक चीज़ के अंदर जो है वो तकरीबन 52 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो बेसिकली हीट जो जनरेट होगी ना ज़्यादा वो इसमें होगी। हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होने से क्या होगा कि जो हमारी एफिशिएंसी है वो डाउन होती है। तो इस चीज़ में इन्वर्क्स इसमें ज़्यादा अच्छा इसने काम किया है और ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद अगर हम बात ये बैटरी का, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैटरी के वोल्टेज हाई करने का और लो करने का रीज़न क्या था। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ उसके पैनल की। तो इसमें पैनल का जो इनपुट है ना वो मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने इतना लो क्यों दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है 20 से 55 वोल्ट। इसमें 2 एमपीपीटी ट्रैकर है, मतलब इसमें 2 एमपीपीटी का इनपुट है। अगर आपको 1600 वॉट लेना है तो आपने इसमें कोई छोटे पैनल ही लगाने पड़ेंगे क्योंकि 18-18 एम्पेयर इसकी लिमिट है और 55 वोल्ट भी लिमिट है। तो अगर आप इसमें 585 या 645 या 655 वोल्ट का पैनल लगा रहे हैं तो वो आप सिंगल ही पैनल लगा पाएंगे एक एमपीपीटी पे। दो पैरेलल भी नहीं कर पाएंगे, ना तो सीरीज़ कर पाएंगे, क्योंकि सीरीज़ के वोल्टेज कम है और पैरेलल के लिए करंट कम है। तो आपने अगर दो इस पे दो पैनल लगेंगे मैक्सिमम, तो आपको दो तार, मतलब टोटल 4 तार आपको लगाने पड़ेंगे, तो ये आपका सिस्टम वर्क करेगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो ये इको फ्लो वाला जो मॉडल है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इसका पीवी का इनपुट है वो 12 से 60 वोल्ट, 15 एम्पेयर मैक्सिमम, और 500 वॉट की इसकी लिमिट है मैक्सिमम। तो ये आईटेल वाला रखा हुआ है। यहाँ अगर आप देखें तो इसमें भी लिखा हुआ है कि ओनली वन पीस पीवी, मतलब इसमें एक ही पैनल लगेगा 585 या 600 वॉट तक का। 585 लगाएं ज़्यादा बेहतर है क्योंकि 13 एम्पेयर की इसकी लिमिट है। तो इसमें आप समझ लें कि पैनल का जो इनपुट है वो बहुत कम है बानिस्बत बालकनी के इसके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा एक रिव्यू था, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू, आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।